तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और वीडियो में। तो आज हम लोग करने वाले, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स जो चैप्टर है हमारा, उसमें कुछ क्वाड्रिलेटरल्स बने हुए हैं, उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे उसकी, जो कि हमारी 3.3 है। तो 3.3 एंड 3.4 ये जो है वो हमारा पूरा प्रॉपर्टी बेस्ड एक्सरसाइज है। तो पहले हम लोग को प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रिलेटरल की पहले क्वाड्रिलेटरल आता है सबसे पहला, जिसका नाम है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो भी चीज़ पैरेलल होती है उसी को हम पैरेललोग्राम का एक फिगर होता है। अब पैरेललोग्राम को पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। पैरेललोग्राम वो होता है, मैं आपको अपने मन से बता देता हूँ, बुक में दी नहीं गई है डेफिनेशन। तो पैरेललोग्राम ये होता है जिसमें 4 साइड्स की जो होता है वो एक फिगर होता है, क्लोज्ड फिगर, उसी को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो उसके बारे में दिया गया है और हमें प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग पैरेललोग्राम का पढ़ेंगे। अ क्वाड्रिलेटरल विद ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें हर पेयर जो होता है उसका अपोजिट साइड में वो पैरेलल होता है। हर पेयर से क्या मीन्स है, हर पेयर मतलब जैसे कि AD, तो AD जो है वो BC के इक्वल होगा, जिस हिसाब से अपोजिट साइड जो होंगी वो पैरेलल होंगी। अब प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल का मतलब है यहाँ पर A दिया है और यहाँ D दिया है, तो AD जो है वो एक साइड है, AD जो है वो एक साइड है और उसके अपोजिट में कौन सी साइड है, B और C। तो ये जो है ये AD इज इक्वल्स टू BC, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इस हिसाब से हमारा अपोजिट साइड्स इक्वल माने जाएंगी। और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल से क्या मीन्स है, अपोजिट एंगल जैसे कि A है, A जो है वो एक एंगल है, तो A के अपोजिट में क्या है, C, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। अब D है तो एंगल D इक्वल्स टू एंगल B। तो कुछ इस टाइप से है। अब यहाँ पर डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर का मीन्स क्या है, तो डायगोनल जो है वो D और B में ये डायगोनल बन रहा है एक O को इंटरसेक्ट करते हुए, और C और A का एक डायगोनल बन रहा है और C और A को इंटरसेक्ट करते हुए। तो ये दोनों एक डायगोनल है, OC इक्वल्स टू OA। तो ये डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे में बाइसेक्ट करते हैं। तो यही मतलब है हमारा। तो ये जो हो गई वो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हो गई। अब रोम्बस की पढ़ते हैं। तो सेकंड पैरेललोग्राम है हमारा, वो सेकंड क्वाड्रिलेटरल जो है वो रोम्बस है। तो ये एक पैरेललोग्राम होता है, ये भी एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें इक्वल लेंथ की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये ध्यान रखिएगा रोम्बस में। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या प्रॉपर्टी दी गई है, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम मीन्स सारी प्रॉपर्टी जो है वो पैरेललोग्राम की इसमें लगेंगी। मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर। इसमें सेकंड प्रॉपर्टी दी गई है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब परपेंडिकुलर का मीन्स क्या है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं। तो 90 डिग्री से क्या मतलब है, यहाँ से ये लाइन जो है वो 90 डिग्री में बनाएगी। मीन्स डायगोनल जो होते हैं इसके वो 90 डिग्री के होते हैं, यही मतलब है। अब तीसरा क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं हम लोग, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है जिसमें हर एंगल जो होता है वो राइट एंगल का होता है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, सिंपल। अब यहाँ पर पढ़ेंगे इसका प्रॉपर्टी, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम मीन्स सारी प्रॉपर्टी लगेंगी पैरेललोग्राम की। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। मीन्स इसमें साइड्स इक्वल रहेंगी रेक्टेंगल में, एंगल्स इक्वल रहेंगे और डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगी। अब इसमें दूसरी प्रॉपर्टी है, इसका जो हर एंगल जो है वो राइट एंगल का होगा। मीन्स यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर फिगर का नाम, फिगर में एक थोड़ा सा मार्क कर दिया गया है कि एंगल L जो है वो 90 डिग्री का है। तो एंगल N भी 90 डिग्री का होगा, एंगल K भी 90 डिग्री का होगा एंड एंगल M भी 90 डिग्री का होगा। तो सारे जो एंगल हैं वो राइट एंगल के होंगे और डायगोनल जो है वो बराबर होंगे। मतलब यहाँ से N से जो है L डायगोनल इक्वल होगा, M से जो है वो K डायगोनल इक्वल होगा। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब आते हैं हम लोग चौथे क्वाड्रिलेटरल की तरफ, जो कि है स्क्वायर। तो स्क्वायर जो एक रेक्टेंगल है विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। मीन्स रेक्टेंगल जो होता है वो, मतलब स्क्वायर जो है एक रेक्टेंगल है जिसमें इक्वल लेंथ की सारी साइड्स होती हैं। तो अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टी क्या है इसकी।
तो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल मीन्स इसमें सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की भी लगेंगी, रोम्बस की भी लगेंगी, रेक्टेंगल की भी लगेंगी। मीन्स ये सारी प्रॉपर्टी को लेते हुए चलेगा। मीन्स पढ़ते हैं दोबारा, अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी स्क्वायर में, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे और डायगोनल बाइसेक्ट बनाना करेंगे। और इसमें डायगोनल्स आप परपेंडिकुलर भी होंगे, मतलब 90 डिग्री भी होंगे, और हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, और डायगोनल जो है वो इक्वल होंगे, जैसे कि आप देख रहे हो इक्वल ही होंगे सारे। मतलब इंटरसेक्शन करेंगे तो इक्वल ही तो होंगे, Q से X मिलेगा, S मिलेगा और R से P मिलेगा। तो हमारा लास्ट क्वाड्रिलेटरल का नाम है काइट। अ क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ साइड्स इक्वल कंसिक्यूटिव साइड्स मीन्स इसमें जो है काइट जो एक फिगर होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसके 2 ही पेयर इक्वल होते हैं। मतलब जैसे कि ये जो D दिया है, D के बराबर ही V रहता है, कभी भी A के बराबर C नहीं होता। आप ये ध्यान रखिएगा कि जो इसकी जो ये वाली साइड्स होती हैं, ये वाली, तो ये तो इक्वल होती हैं, ये तो इक्वल कभी भी नहीं होती हैं। तो अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी में क्या दिया, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, मतलब ये 90 डिग्री के डायगोनल्स बनेंगे और वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। इसमें एक डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करेगा। तो कौन सा डायगोनल होगा, वो D से B वाला। अब यहाँ पर तीसरे में दिया है कि वही मैंने आपको जैसा बताया, इन द फिगर मेजर ऑफ एंगल B इक्वल टू M, मेजर ऑफ एंगल D जो है B के बराबर है, बट एंगल A जो है वो C के बराबर नहीं है। तो शायद से आप लोगों को ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और नहीं भी आई होंगी तो मैं आप मेरे को कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, इससे कोई रिगार्डिंग क्वेश्चन हो तो आपको। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो वेरी वेल एंड ऑल योर क्वेश्चंस एंड डाउट्स हैव बीन सॉल्व्ड। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।